नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार ईरान क्यों जलमार्ग खोलने के लिए तैयार हो गया है। इसके पीछे अमेरिका ने क्या स्ट्रेटजी लगाया, इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या होगा। जरा सा पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचने का कोशिश करो कि एक दिन अचानक पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई जो है वो रुक जाता है, और क्या होगा अगर पेट्रोल 200 रुपये लीटर भारत में हो जाए तो। दोस्तों, इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल टेंशन में से एक चल रहा है, जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच खबर ये आ रही है कि ईरान इस समय जलमार्ग को खोलने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन शर्तें भी लगाई गई है। जो अगर शर्तें के अनुसार यदि नहीं माना जाता है तो ऐसा स्थिति आने के समय में ऐसा मिल सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई ठप हो सकती है, और इसका असर सीधे भारत और आपके जेबों पर, आपकी लाइफ के ऊपर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर होर्मुज जलमार्ग इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ईरान क्या चाहता है, अमेरिका और ट्रंप की रणनीति क्या है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये युद्ध होने वाला है या फिर रुक जाएगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले ये एक छोटा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो छोटा सा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी इसकी ताकत बहुत बड़ी है। ये दुनिया का लगभग 20% से ज़्यादा तेल इसी रास्ते से हो करके गुजरते हैं, यानी कि अगर इसे बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत जैसे देशों के लिए ये तो एक कह सकते हो कि बोनस की तरह काम करता है, क्योंकि यदि इसकी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा भारत के पास आता है। ईरान का बड़ा दाव ये है कि ईरान कई तरीके से अपने चीज़ों पे लागू करने के लिए बोल रहा है, और वो कह रहा है कि होर्मुज जलमार्ग खोलेंगे। ईरान का शर्तें इस तरीके से है कि उसके खिलाफ जो भी सैंक्शन लगाए गए हैं, जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो हटाया जाए, ऐसे बोल रहा है। उसकी तेल सप्लाई को रोका ना जाए। अमेरिका और ट्रंप का जवाब क्या आया, तो इसके बारे में जानते हैं। वो एक पावरफुल प्लेयर है अमेरिका, और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप। रिपोर्ट्स ये बताती है कि ट्रंप ने ईरान को साफ संदेश दिया है, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अमेरिका चाहता है ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोके, मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव को कम करें, लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं लग रहा है। अब उसके लिए अमेरिका क्या रणनीति अपनाता है उसके बारे में देखते हैं, और उससे पहले ये देखते हैं कि क्या युद्ध होने की आशंका लगाई जा रही है क्या। अब सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, स्थिति बहुत सेंसिटिव है। पहले भी कई बार ईरान और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। क्यों, इसके बारे में जानते हैं। तेल सप्लाई से जुड़ी सबसे बड़ी स्थिति है। ग्लोबल इकोनॉमी इससे कनेक्ट करता है, जहाँ पे चाइना, रसिया जैसे लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर युद्ध होता है तो ये सिर्फ दो देशों का नहीं होगा, ये स्थिति वर्ल्ड वार का सिनेरियो बन सकता है। भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत पर इसका असर, अगर हॉर्मुज बंद होता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई ऐसे स्काई रॉकेट की तरह दम धाएं से भागेगा, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा, आम आदमी की जेबों पर सीधा असर पड़ सकता है। और याद रखिए, भारत अपनी तेल का बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से भी मंगवाता है, कच्चा तेल मंगाता है। ऑयल मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। ऑयल मार्केट में ये होगा कि ऑयल प्राइस जो होगा ना, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। विशेषज्ञों का ये मानना है कि क्रूड ऑयल बहुत हाई प्राइस पे मिलेंगे। भारत में पेट्रोल अब भी अगर 150 से 200 हो जाएगा तो क्या बुरा असर पड़ सकता है। यही होगा कि ये अगर दुनिया की स्थिति युद्ध की स्थिति में बनता है तो पेट्रोल 150 से 200 रुपये लीटर मिल सकता है। अब आगे ये आते हैं कि पूरा खेल क्या चल रहा है, उसके बारे में जानते हैं। तो सच्चाई ये है ना कि सिर्फ तेल या परमाणु हथियार के लिए ये लड़ाई नहीं हो रहा है। कई लोग यही सोचते हैं कि तेल के लिए लड़ाई हो रहा है, परमाणु हथियारों के लिए लड़ाई हो रहा है। उसमें एक रीज़न है, वो भी असल बात ये है ना कि मिडिल ईस्ट पर कौन राज करेगा, किसका कंट्रोल होगा, कौन दुनिया की एनर्जी सप्लाई कंट्रोल करेगा, ये असल मामला है। क्या समाधान होगा, क्या संभव प्रयास होंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो ये सिचुएशन शांत हो सकती है अगर डिप्लोमेसी तरीके से इस पे काम किया जाए, दोनों देश समझौता कर लें। लेकिन
अभी हालात वैसे नहीं हैं। फाइनल ओवरऑल निष्कर्ष पे आते हैं तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, आने वाला समय का एक मैसेज है। अगर चीज़ें बिगड़ी और इसका असर हर इंसान पे पड़ेगा, आपके जेब से लेकर के देश की इकोनॉमी तक पड़ सकता है। सवाल ये है आपसे कि क्या आपको लगता है अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध होगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। धन्यवाद।